चलो सिर्फ 1 मिनट में समझते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करता है और कैसे आप एक बेटर इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा इंश्योरेंस आपको लेना है। दूसरे पे आपको कवरेज और ड्यूरेशन सेलेक्ट करना होता है कि कितने समय तक के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए और कितने का कवरेज चाहिए। थर्ड में आता है कि आपको उसमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाला है उस इंश्योरेंस पॉलिसी में और उसका प्रीमियम कितना जाएगा। ये सारे करने के बाद आता है पेमेंट ऑप्शन, यानी कि आपको कैसे पेमेंट करना है। जो प्रीमियम है, आप मंथली करना चाहते हैं, वन टाइम करना चाहते हैं या किस्तों में करना चाहते हैं। अगर आपने मंथली प्लान चूज़ किया तो ये फोकस करना ज़रूरी होता है कि आपका कोई भी प्रीमियम मिस ना हो, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो उस केस में आपके मेडिकल बेनिफिट्स भी लॉस हो सकते हैं या लैप्स हो सकते हैं। तो आपको कुछ सेटिंग जैसे ऑटो पे और पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही करना है। उसके बाद आता है पेमेंट ऑप्शन, यानी कि आपको कैसे पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है, नेट बैंकिंग से करना है, यूपीआई करना है, ये सारे सिलेक्शन आते हैं। अब आता है क्लेम से रिलेटेड कंसर्न कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आप क्लेम कैसे लेंगे। बहुत सारे केस में आपको कंपनी के डायरेक्टली ऐप पे रेज करना होता है क्लेम से रिलेटेड कंसर्न, और बहुत सारे केस में कंपनी आपको डायरेक्टली एक आरएम अलॉट कर देती है ताकि आप डायरेक्टली उनसे बात करके कोई भी सेटलमेंट या कोई भी क्लेम रेज कर सको और उसे क्लोज कर सको। जब क्लेम आप रेज कर देते हो उसके बाद आपके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन होती है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जो अमाउंट है उसको डिस्बर्स कर दिया जाता है आपके अकाउंट में। अब ये सारे प्रोसेस से चलता है एक मेडिकल इंश्योरेंस। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितने प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं और उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। बाकी ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।